नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बात होगी बिहार के चुनाव को लेकर। जिस तरह से माहौल गर्म है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं बता दूं आपको कि लोजपा आर के प्रवक्ता विवेक कुमार झा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। सवाल है मेरा लोजपा आर से, क्योंकि देखिए लोजपा में जब से चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से माहौल बिहार में काफी गर्म हो गया। अब तो इस हद तक माहौल गर्म हो चुका है कि भाजपा भी उनके बयान से पीछे हट रही है। कहीं हमको पता नहीं है। जदयू का कहना है कि अभी तक मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, आप जाके सीधे चिराग पासवान से पूछिए। तो आज मैं आपको इसलिए इनवाइट किया हूं अपने चैनल पे कि आज बात क्लियर हो जाए। क्या लोजपा कहीं एनडीए को मुसीबत में तो नहीं ला रही? लोजपा कहीं एनडीए के लिए मुसीबत तो नहीं बन रही? क्या बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को क्लीन बोल्ड करने के लिए चिराग पासवान ने ऐसा कहा, या फिर लोजपा एक मिनट, या फिर लोजपा 243 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी? क्लियर कीजिए आज इसे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे नेता ने आरा में जाकर जो चुनावी बिगुल का जो शंखनाद कर दिया, उसमें जो उन्होंने ये बातें कही 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो मैं एक हफ्ते पहले ये बात जो है जो मुझे लगता है कि कोई नेशनल चैनल था, नोएडा के स्टूडियो में बैठ के ये बोल चुका था, क्योंकि हमारी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर है। पार्टी का जो हमारी उसका जो एक क्लियर विजन है कि 243 विधानसभा सीटों पे हमारी तैयारी है। हम लोग चुनाव कहीं 243 पे खुद कैसे लड़ेंगे, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। जबकि कई चैनल, कल भी परसों भी कई चैनल में मैंने देखा 25 से 28 दिखा रहे हैं, कोई 28 से 30 दिखा रहा है। तो वो कैसे दिखा रहे हैं वो लोग? इसलिए समझने की देर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने ये क्लियर किया है कि 243 विधानसभा सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे एनडीए के लिए। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फायदा एनडीए को होगा। हम लोग अगर इतना मान लें कि हम लोग 30 सीट पर लड़ लेंगे, 35 पर लड़ लेंगे, उससे एनडीए का तो भला नहीं होने वाला। हम लोग तो एनडीए के घटक दल हैं, तो मजबूती से एनडीए में 243 विधानसभा के लिए हम लोग कार्यकर्ता आप बता रहे हैं कि चिराग पासवान मतलब लोजपा 30-35 सीटों पे लड़ेगी चुनाव, उसके बाद 243 पे आप सपोर्ट कीजिएगा अपने घटक दल को। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि बिहार में जो लोकसभा एक एमपी पे 6 एमएलए होते हैं सामान्यतया। अगर आप चुनाव आयोग की अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो एक एमपी पे 6 एमएलए होते हैं। तो हमारे 5 एमपी ऑलरेडी हमारे जीते हुए हैं लोकसभा में, तो 6 × 30 तो वैसे सीट हमारी बनती है। रही बात जो हमारे परफॉर्मेंस है, 100% स्ट्राइक रेट है, परफॉर्मेंस है, उस बेस पे हम लोग चाह रहे हैं कि हमें 40 सीट दीजिए, क्योंकि हमारा तो 100%, हमारे तो एक भी कैंडिडेट हारे नहीं। उस बेस पे हम लोग मांग रहे हैं कि भाई 40 हमें तो मिलनी चाहिए सीट, क्योंकि हम तो जिताने के लिए मजबूती से 225 पार चाह रहे हैं एनडीए की संख्या। क्योंकि महागठबंधन को हम लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं। महागठबंधन की तैयारी भी आए दिन सोशल मीडिया पे या उनकी जो अलग अलग कैंपेनिंग चल रही है उस पर भी हमारी पार्टी की नजर है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 243 का मतलब यह है, पूरी असेंबली है 243 बिहार विधानसभा की। हम लोग के जितने भी कार्यकर्ता, पूरी हमारी जिला यूनिट है, ब्लॉक यूनिट है, पूरी हमारी पार्टी का एक संगठन है, उसमें 243 विधानसभा पे तैयारी कर रहे हैं, मतलब एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव तो हम जो अपने हेलीकॉप्टर सिंबल पे उतने लड़ेंगे जितने हमारे जो घटक दल में जो अलायंस पार्टनर के साथ फाइनल होगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो 40 हो, 38 हो, 35 हो, जो भी घटक दल में फाइनल होगा। लेकिन हम तो पूरे एनडीए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब, वो तो पूरे 243 से घूमने का काम करेंगे ना, समय निकाल के सब जगह जाएंगे, ताकि अधिकतर हम लोग पटकनी दे दें महागठबंधन को, 243 में 225 पार कर दे। एक ऐतिहासिक विजय रथ को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं बिहार में, ताकि महागठबंधन को पता चल जाए कि हमारी अब दाल गलने वाली नहीं है यहाँ पर चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं
लगातार मैं मांग करता आ रहा हूं एनडीए के बड़े घटक दलों से कि एक बार अगर प्रयोग कर लेंगे, चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री का लेकिन उम्मीदवार घोषित एक कर देंगे सवाल है, तो 243 में 250 पार होने में कोई समस्या नहीं आएगी। एक सवाल है विजय जी, कि कैसे जनता विश्वास करे एनडीए पे। एक सवाल है, जनता कैसे आप विश्वास करे एनडीए पे, एनडीए का सुशासन जबकि आप दरभंगा से आते हैं, दरभंगा के ही जो बीजेपी के अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, उनको पुलिस पीट देती है। देखिए तो एनडीए का जब सुशासन, ये पुलिस ये एनडीए का गुंडा राज सुशासन में, जब आपके नेता सेफ नहीं है तो जनता कैसे सेफ होंगे। जी, डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ पर है बिहार में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वहां भी भाजपा की सरकार है केंद्र में, और सुशासन बाबू लगातार 2005 से लेकर अभी तक जो शासन कर रहे हैं बिहार में, उसमें आप देखेंगे एक्चुअल में सुशासन की सरकार है ये। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यहाँ कोई चोरी डकैती मुख्यमंत्री जी के आवास से फाइनलाइज नहीं होता, जो पहले लालू जी की सरकार में होता था। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में है। अब थोड़ा बहुत आप कहेंगे दरभंगा या अलग अलग जिले में थोड़ा बहुत जमीनी विवाद या आपस में कोई बहस कर ले, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे कोई लड़ ले, वो उसको मार दे, वो उसको वो चला दे, तो वो सब कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार उसको रोक नहीं लगा सकती। जहां तक जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे इस राज्य में, लोग कहते थे आजू बाजू के राज्यों में इस राज्य को मर्ज करना पड़ेगा, वो हाल तो अब नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर यहाँ की जनता ने लगातार मैंडेट दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन में, 5 में, 10 लेकिन में, एक 15 में, सवाल है, भाजपा के कार्यकर्ता, 20 में। भाजपा के अध्यक्ष क्या चाय पे टपरी पे मार कर रहे थे या फिर अपने मांग के लिए मार कर रहे थे। और अगर भाजपा के अध्यक्ष वहां पे गलत है तो आप बताइए। क्योंकि देखिए आप पुलिस कहीं ना कहीं निरंकुश हुई है ना दरभंगा में, जो एनडीए के राज में। हमारी पार्टी एलजेपीआर उसको निंदा करती है। ऐसा जो एक पुलिस प्रशासन है उनको देख के एक्शन लेना चाहिए था। एक्चुअल में उनको ज्यादा चोटें लगी हैं, कई सारे अस्पताल में एडमिट है, जो वहां के वरिष्ठ जो है समाज सेवी और वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता है भाजपा के जिला स्तरीय, तो उन सबको मतलब काफी ज्यादा चोटें लगी है। कई सारे जो बड़े नेता हैं वो सब देखने भी जा रहे हैं उनको। तो ये एक गलत हुआ, लेकिन उसको हम लोग उस चीज को चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप उस पे, उस छोटे से उस बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में, पूरे राज्य में जो है सुशासन की सरकार नहीं है। जिस तरीके से लोगों ने देखा, जनता ने लगातार विश्वास किया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, इसीलिए 2025 में हम लोग फिर से चाहेंगे। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत रूप से जो बिहार का जो एक आम आवाम है, बिहार के जो एक जो आम जनमानस है, उसकी मांग है कि चिराग पासवान जी अगर इस राज्य को नेतृत्व करेंगे, अगर एनडीए अगर उनको उम्मीदवार बना दिए थे तो 225 पार करने में हमको ज्यादा समस्या नहीं आई। तुरंत इस चीज को हम लोग पार कर सकते। ये तो एनडीए भी चाहेगा ना कि 225 पार हो जाए। जिस एनडीए, जिस भाजपा बड़ी घटक दल ने 2005 में, 10 में, 20 में माननीय नीतीश कुमार जी पे भरोसा किया, वही हम ये चाह रहे हैं कि एक बार एक प्रयोग करना होगा, चिराग पासवान जी के नाम से एक प्रपोज करना होगा कि इनके उम्मीदवार, फिर आप देखिए 225 पार अगर नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो फिर बीजेपी के नेता और जदयू के नेता क्या करेंगे जब चिराग पासवान के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? तो बीजेपी तो कर रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, आप बोल रहे हैं कि चिराग जी को अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। एनडीए के घटक दल में माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पे ही जो है स्वीकृति है। देखिए, एक तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं लोजपा कार्यकर्ता और बिहार के जो आम आवाम की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो सुपुत्र हैं श्री निशांत कुमार जी, इतने सूझबूझ, इतने टैलेंटेड, उन्होंने बचपन से देखा हुआ है कि एक जो उनके पिताजी ने किस तरीके से बिहार पे रूल किया, शासन किया, एक उनमें अजब की जो है टैलेंट है। तो ये भी हो सकता है कि अगर चिराग जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए तो जदयू की तरफ से तो कई सारे नेताओं का बयान भी आ चुका है, जदयू की तरफ से निशांत जी को भी उप मुख्यमंत्री का जो है एक जो जिम्मेदारी दी जा सकती है। आज भाजपा से भी कोई जो है वो उसमें आ जाएंगे। देखिए, अलायंस में तो मिलीजुली सरकार रहेगी, सबको तो मिलजुल के ही चलना पड़ता है, आपस में सामंजस्य तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगला अगर मजबूती से लड़ रहा है तो हम भी, हमारी टीम भी तो मजबूती से काम करनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन को मैं बार बार कह रहा हूँ हल्के में नहीं ले सकते।
क्योंकि आप लोजपा के प्रवक्ता हैं, मैं एक चीज बस क्लियर चाहता हूं जिसके लिए आज का ये शो था कि लोजपा 243 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, पहला। बिल्कुल दूसरा, नहीं। आप लोग मीडिया एनडीए मीडिया बंधुओं से मैं एनडीए वही में गुजारिश सबके करता हूं साथ। कि इस बात को समझिए। हमारे नेता ने जो वहां आरा में जो कहा, उसका मतलब केवल यही था 243 पे हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं, हम लोग एनडीए में साथ में चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय के जो है कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो चीज तो लोगों को समझना चाहिए। एनडीए के पार्ट हैं हम लोग, तो हम लोग 243 का मतलब ये है बहुत कि अच्छा आपने कहा, 243 बहुत पे हमारी क्लियर किया, तैयारी है एनडीए के लिए। जी बहुत कुछ क्लियर हो गया। देखिए विवेक जी, मेरा पूछने का तात्पर्य ये था, क्योंकि देखिए मैं तो पहले दिन ही खबर फर्स्ट पहले दिन ही ये सारी चीजें बता दी अपने दर्शकों को, लेकिन जिस तरह से नेशनल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो खेल चलता है ये आप भी जानते हैं, और कई ऐसे रीजनल चैनल भी है जो ये सारी चीजें चला रहे हैं, इसीलिए मुझे ये लगा कि मैं सीधे लोजपा से बात करूं, देखिए लोजपा के देखिए प्रवक्ताओं आशुतोष से जी, पूछूं क्या हकीकत और देखिए फंसाने आशुतोष के जी, बीच की क्या क्या है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लोगों को हो गया होगा, जिसको मैं समझता हूँ कि एक उनको जो आपसे बात करने के बाद आपको एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हमारा कहने का मतलब यह है, हमारी पार्टी का, हमारे पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जी का, कि 243 पर हमारी पूरी तैयारी है मजबूती के साथ। एक एक कार्यकर्ता, हमारा संगठन बहुत विस्तार है, हमारा संगठन बहुत बड़ा है। एक एक ब्लॉक और एक एक जिले स्तर पे हमारे जो है लोग कार्यकर्ता जो है काम कर रहे हैं। तो 243 का मतलब ये कहीं ना कहीं एनडीए को जो हम लोग उसका फायदा, उसका लाभ हम लोग देंगे। तो इसीलिए हमारी पूरी तैयारी 243 पे है। जहां तक लोजपा आर की, एलजेपी आर की बात है, तो जो गठबंधन जिसमें अलायंस की जो बैठक है उसमें तय होगा, हमारा सिंबल उसी पे लड़ेगा। लेकिन जो हमारे उसके अलावा भी हमारे यहाँ मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, भाजपा है, जदयू है, हमारी पार्टी, सब मिलके हम लोग अलायंस जो है, पांचों जो पांडव जिसका नाम जिसको लोग कह रहे हैं अलग अलग मीडिया में, तो पांचों मिलके जो हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे। तो हमारी अभी तैयारी जो है पूरे 243 पे है, मतलब एनडीए के लिए तैयारी है। हम लोग चाहते हैं कि 225 पार का जो नारा है वो, उसमें हम लोग मजबूती से एलजेपी आर की अहम भूमिका हो, जिसके लिए हम लोग पूरे 243 पे हमारी तैयारी चल रही है। ये हमारे नेता का कहना है। धन्यवाद, धन्यवाद विवेक कुमार जी जुड़ने के लिए, और आपने बहुत सारी चीज क्लियर कर दी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, एक भ्रम का जो माहौल पैदा हो रहा था वो सारी चीजें अब क्लियर हो गई है कि लोजपा जो है वो 30 से 35 सीट, जितना भी सीट अगर लोजपा के खाते में आएगा सिर्फ उसी सीट पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सभी सीटों पर वो अपने घटक दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। तो जो भी लोग अफवाह फैला रहे थे, अफवाहों का बाजार था, चल रहा था, पूरी खबर दिन रात 24x7 जो नेशनल ओरिजिनल चैनलों पे चला है, और यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जो इस चीज को फैलाने में और ज्यादा सफल हुए हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है कि सारी चीजें अब क्लियर हो गई है। ये भ्रम का जो न्यूज था उस पर अब ताला से लग गया, क्योंकि खबर फर्स्ट ने एक्सक्लूसिवली ये ब्रेक कर दिया है कि लोजपा जो है जितना सीट लोजपा के खाते में आएगा उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सभी सीटों पर सभी घटक दलों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ देगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जुड़ने के लिए